नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27 खबरें सबसे पहले आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज 27। मैं कुमार अश्मित। आज मैं फिर आया हूं आपके पास एक लॉकडाउन का एक ताज़ो तरीन खबरों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, जिसके कारण बिहार सरकार ने लॉकडाउन का एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें कि 1 से 16 अगस्त तक ये पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया गया है। आइए हम आपको लेके चलते हैं कटिहार के कुछ हिस्सों में और दिखाते हैं यहाँ के लोग कि लॉकडाउन का किस तरह से पालन कर रहे हैं और कितने लोग ये लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। अब मैं आया हूँ कटिहार के मेन दुर्गा स्थान चौक और यहाँ का मैं आपको कुछ दृश्य दिखाऊंगा कि लोग लॉकडाउन का किस तरह से पालन कर रहे हैं और कितने लोग मास्क पहने हुए हैं, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो और विदाउट मास्क का है और देखिए कि किस तरह से ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या दिक्कतें हैं और क्या इनकी बात है, जो रीज़न है जो ऐसा कर। तो सर, आप कुछ देर पहले मास्क नहीं पहने हुए थे। नहीं, पेपर पढ़ रहे थे। तो पेपर पढ़ रहे हैं तो आपके साथ तो बैठा हुआ भी सरकार तो जारी किया हुआ है गाइडलाइन कि हमेशा मास्क पहन के रखना है। घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे, बिना मतलब का घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये सब जानने के बावजूद भी आप मास्क नहीं पहने जरा बताइए। नहीं, थोड़ा देर के लिए गलती महसूस कर रहे हैं। तो ये जानते हैं ना कोरोना वायरस अभी कितना ख़तरनाक हो चुका है। जानते हैं। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिएगा। तो ये लॉकडाउन के ऊपर, लॉकडाउन जो सरकार ने किए हैं, जिसके आर्थिक स्थिति पे जो भार पड़ा है लॉकडाउन का, वो किस तरह से पड़ा है, ज़रा आइए लोगों से जानते हैं और पूछते हैं उनकी समस्याएं क्या है, कि लॉकडाउन से कितना नुकसान हुआ उनको और छोटे मोटे दुकानदारों को, वर्करों को। तो आइए ज़रा नाम बताइए अपना। मेरा नाम अमर पलम्बर, कटिहार निवासी है। आप क्या करते हैं? उससे पलम्बर का काम करते हैं। तो लॉकडाउन में मतलब कैसा रहा आपका ये? लॉकडाउन रहा जो बहुत आर्थिक कमज़ोर हो गया, काम नहीं मिल रहा है। रोज़ आते हैं, घूम जाते हैं, कहीं मकान का काम हो नहीं रहा है। होता है दुकान बंद रहता है, माल मिलता नहीं है। अभी काम आया तो दुकान ही बंद है, तो सामान कहाँ से मिलेगा, कैसे काम करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। रवि गुप्ता। आप क्या करते हैं? पलम्बर का ही काम। तो आपका मतलब क्या है, मतलब दिक्कत क्या है? यही बार लॉकडाउन हो जाता है, काम धंधा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है। जी, आपका अपना। तो आपने देखा कि यहाँ के लोगों को लॉकडाउन की जो आर्थिक स्थिति पे जो भार पड़ा है, वो पूरी तरह से गंभीर कर दिया, यहाँ के लोगों को कमज़ोर कर चुका है। लोग 2 वक्त का रोटी के लिए जूझ रहे हैं। तो ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है ये लॉकडाउन को लेकर। आइए कुछ दुकानदारों से और कुछ लोगों से जानते हैं कि जो लॉकडाउन का जो भार पड़ा है उनके दुकानदार आर्थिक स्थिति पे जो भार पड़ा है, आइए उनके पूछते हैं। तो अभी जो ये लॉकडाउन हुआ है, इसमें आपको क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो रहा है। एक तो भाड़ा वाड़ा नहीं मिल रहा है, एक तो किस्ती पेमेंट नहीं ले रहा है, उससे भी वो भी माफ़ नहीं कर रहा है, उस ज़बरदस्ती देना पड़ रहा है। और मात्र 200-250 रुपये कमाए, घर का खर्चा तक होता है कमाई, बाकी बात अपना कर्जा उर्जा लेके किस्ती उस्ती दे रहे हैं। किस्ती उस्ती कुछ माफ़ नहीं कर रहा है।
तो इसके ऊपर आप सरकार के ऊपर क्या कहना चाहते हैं कि मतलब क्या बोलना चाहते हैं? लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए, या उसका कुछ उपाय बताइए आप। या तो लॉकडाउन बढ़ा दे, या तो हम लोग को था किस्ती उस्ती में बोले कि अभी नहीं, कुछ टाइम माफ़ किया जाए, जब तक लॉकडाउन है किस्ती उस्ती ना ले। तो ये समस्या है। हाँ, तो आपने सुना कि यहाँ के जो ड्राइवर हैं, टोटो ड्राइवर हैं, वो लोग की क्या समस्या है। जो लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई। खड़ा हूँ पानी टंकी चौक पे, और मैं यहाँ कुछ आपको दृश्य दिखाऊंगा कि लोग किस तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और जो कि स्थिति अभी बनी हुई है लॉकडाउन के दरमियान, लोगों की आर्थिक स्थिति, छोटे मोटे दुकानदारों के ऊपर ये लॉकडाउन एक वज्र की तरह पड़ा है। इससे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। कुछ लोगों से जानते हैं कि इस लॉकडाउन के दरमियान उनको क्या तकलीफ़ें हुई, उनको क्या समस्याएं हुई। तो आइए, और यहाँ के लोग कुछ खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं कि लॉकडाउन क्या एक सही रास्ता है। इस तरह से लोग, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं। और आइए इनसे पूछते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम किशोर जी है। तो सर, ये जो लॉकडाउन हुआ है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, इनमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन बार बार लगाया जा रहा है। इससे क्या मतलब कि जो आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो कैसे ठीक हो सकती है? देखिए, विकल्प तो दूसरा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जनता में थोड़ा सा इसका प्रभाव तो पड़ ही रहा है। हम लोग का व्यक्तिगत विचार है कि विधि व्यवस्था में थोड़ा तंदुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य विभाग को मजबूत किया जाए, उसके लिए वहाँ क्वारंटाइन का सही व्यवस्था हो, और बाज़ार को कुछ मात्रा में खुला रहना चाहिए, जिसके लिए पुलिस प्रशासन देख रेख में करे, दूरी बनाई रहे, मास्क लगा हुआ रहे। अब अधिक दिन तक इसका बंदी रखना लॉकडाउन में अच्छा नहीं रहेगा देश के हित के लिए। यहाँ पे बहुत सारे रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन के दरमियान बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की कमाई बंद हो चुकी है। हम कुछ रिक्शा चालकों से जानते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या समस्या है। जरा नाम बताइए अपना। मनोज। तो ये जो लॉकडाउन के दरमियान आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं, लोग रिक्शाओं पे नहीं चल रहे हैं, तो ज़रा बताइए कि आपको मतलब कि ऐसा क्या मतलब अभी आप चाहते हैं सरकार से, क्या निवेदन है? काम धंधा नहीं चल रहा है, एकदम सब लॉकडाउन में काम नहीं हो रहा है। अभी बाहर से आदमी नहीं आ रहा है। बहुत समस्या गड़बड़ है, भी आदमी नहीं आ रहा है, बाजार से आदमी भी सरकार को पूरा क्या लॉकडाउन करते हैं, बार बार क्या करते हैं। भूखा सब मर रहा है, भूखा कटिहार में हो रहा है एकदम सब। हम लोगों का ये है कि अभी बैंक पर लोन पे गाड़ी लिए हैं, तो लोन तो माफ़ नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन डेट बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है। बैंक वाला लोन मांग रहा है, और हम लोग कहाँ से देंगे? नहीं मांग। तो इस वक्त मैं बढ़ रहा हूँ शहीद चौक की तरफ, और देखेंगे यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से त्रस्त हैं लॉकडाउन लेकर, और लॉकडाउन में जो आर्थिक स्थिति ख़राब हुई है लोगों की, चाहे वो छोटे मोटे दुकानदार हों, या फल दुकानदार हों, या कपड़े दुकानदार हों, या किसी भी तरह के छोटे मोटे दुकानदार हों। तो ज़रा देखिए, यहाँ का स्थिति इतना दयनीय हो चुका है ये लॉकडाउन में कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए पूरी तरह से परेशान हैं। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो पूरे देश में इतनी जल्दी से फैल रही है कि लोग पूरी तरह से इस बीमारी से कौन है, ये लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर चुका है कि ये लोग घर से निकलने के लिए मजबूर हैं, सड़क पे आने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोगों से हमने जाना कुछ देर पहले, कुछ रिक्शा चालकों से जाना, कुछ दुकानदारों से जाना, कुछ आम लोगों से जाना कि उनकी क्या समस्या है। ये राजस्थान होटल है, देखिए गौर से, इसी के नीचे लॉकडाउन से पहले लोग पूरी तरह से भीड़ वाला इलाका हुआ करता था। लोग आते थे यहाँ पे, बहुत तरह तरह के छोटे मोटे दुकानदार, गुपचुप, चाट,
और भी कई तरह के दुकानदार यहाँ पे दुकान करते थे। लेकिन ये जो लॉकडाउन का जो वार पड़ा है, ये पूरी तरह से लोगों को झिझोड़ दिया है। MB News 27 आप तमाम लोगों के लिए एक मुहिम चला रही है, जिसमें आम लोगों को जो भी समस्याएं हो रही हैं, कोई भी समस्याएं हो रही हैं, चाहे वो लॉकडाउन को लेकर हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति को लेकर हो, इन सब समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है, जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। तो आइए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए MB News 27। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।